अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे और हमारी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। जी वाकई हमें पता है, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है और हमें पता है कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीडियो आए और हम देखें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें आपके लिए। तो आप देख रहे हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त बती भाई को। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई जेजे भाई डॉन और ये है हाफिज भाई। और हम जिस चैनल पे वीडियो बनाने लगे हैं उस चैनल का नाम है पाकिस्तान जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल जी। और भी लोग चैनल पे हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं। हर वीडियो में अब डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें और हमारा वीलॉग चेक करके बताएं कि हमारा वीलॉग कैसा लगा आपको, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीलॉग बनाया है। तो हमें भी खुशी होती है जब देखते हैं जी कि हमारे भाई देख रहे हैं वीलॉग और कमेंट वगैरह कर रहे हैं। कईयों ने तो ऐसे हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा यार कीपर लगे रहो आप, और वाकई बड़ा नाइस वीलॉग बनाया आपने, बड़ी खुशी हुई हमें देख के यार। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बन जाए, मगर जैसा भी बना उसके लिए आप हमें गाइड कर सकते हैं। अभी हम 9 सीखी हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से जी। तो आज हम बड़ी मज़ेदार दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी, इंडिया सेलिब्रेटिंग दिवाली बाय बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया। बैन कर देती हैं। तो अभी देखते हैं ना क्या है इस वीडियो में। दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इंडिया तो चाइना को बंद ही किए जा रहा है सारा। चलो देखते हैं, चलो देख पता चले क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है चाइना और भारत से। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी त्योहारों की खुशखबरियां अब चीन को मिलनी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों चीन ने भारत के खिलाफ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसी गलती का ही एहसास भारत की सरकार दिवाली के मौसम में अब चीन को देने लगी है। और इसी की कड़ी में भारत सरकार ने आज एसी और फ्रिजेस के ऊपर बैन लगा दिया है, जो एसी और फ्रिजेस चीन और थाईलैंड की कंपनियों से भारत आया करते थे। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है भारत और इसी के साथ ही भारत के अंदर वो उन कंपनियों के लिए जो आज रेफ्रिजरेटर और इसी के साथ एसी बनाने का काम करती हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले एसी और रेफ्रिजरेटर की लिस्ट बहुत लंबी है और तकरीबन एक साल में $2 बिलियन का एक एसी और रेफ्रिजरेटर हम चाइना और थाईलैंड से मंगवा लेते हैं। आखिरकार चाइना और थाईलैंड से कितने परसेंटेज का एसी और रेफ्रिजरेटर आता है? दोस्तों दुनिया में जितना भी एक एसी और रेफ्रिजरेटर की मार्केट भारत की है उसका करीब 85 से 100% का हिस्सा इन दो देशों से आता है। और इसी की कड़ी में $2 बिलियन को अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए ये बैठते हैं। यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का एसी और फ्रिज अब भारत की मार्केट में दुनिया के जो ये दो देश है थाईलैंड और इसी के साथ चाइना, इन देशों से नहीं आएगा। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा उदाहरण है। इससे पहले भारत की सरकार ने बहुत बड़े प्रतिबंध चीन से आयात किए जाने वाले टीवी सेट्स, टायर और इसी के साथ ही एसी रेफ्रिजरेटर के ऊपर अब लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की जो एप्स है उनके ऊपर बैन लग चुका है। इसी के साथ चीन के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है आयरन और स्टील के ऊपर, और इसी के साथ ही चीन के ऊपर हर उस सामानों के ऊपर अब भारत सरकार की पैनी नजर है जिन मामलों में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं लेकिन फिर भी हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगरबत्ती भी इसका एक उदाहरण है। अगरबत्ती के इंपोर्ट पर भी अब भारत सरकार ने बैन लगा दिया है और बैम्बू की अगरबत्ती भी अब भारत में बहुत पॉपुलर होने जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दिवाली के सीजन में सबसे ज्यादा दिवाली आज अगर भारत ने किसी देश के साथ मनाई है तो वो चाइना के साथ ही मनाई है, क्योंकि आज जिस तरह का कदम भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उठा रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
है। हालांकि इतने में ही भारत की सरकार थमने वाली नहीं है और बहुत बड़ा धमाका दिवाली के टाइम पर भी भारत सरकार देने जा रही है, क्योंकि जितना भी दिवाली का सामान हम पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर भी बैन लगाने की तैयारी भारत सरकार अब सोच रही है कि उनके ऊपर भी बैन लग जाना चाहिए। वहीं दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या भारत सरकार को अब चीन के खिलाफ दिवाली मनाने के रूप में अब चीन के ऊपर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। लेकिन इसी के साथ ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की निकली है कि एसी और रेफ्रिजरेटर के ऊपर अब बैन लग गया है। हालांकि इससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को अगर हम देखें तो इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। हालांकि जरूर भारत के अंदर एयर कंडीशनर बनाने की जो एक मार्केट है वो बहुत बड़ी है। भारत अच्छी तरह से सक्षम है और भारत के जो बेहतरीन क्वालिटी के एसी आते हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आखिरकार कौन सी कंपनियां हैं भारत में जो भारत की एसी और फ्रीजर का एक मेड इन इंडिया का वर्जन बनाती हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं वोल्टास, डाइकिन, एलजी, वर्लपूल, वीडियोकॉन और इसी के साथ ब्लू स्टार, हेयर और इसी के साथ बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंपनियों का नाम हमने आपको बताए हैं ये कंपनियां आज भारत में ही एसी का निर्माण करती हैं। और दोस्तों इसी की कड़ी में ही रेफ्रिजरेटर की भी बात कर लेते हैं। आखिरकार इंडिया में जो रेफ्रिजरेटर बनाने की कंपनियां हैं वो कौन सी हैं? सैमसंग, एलजी, बोश, वोल्टास, वर्लपूल, इलेक्ट्रोलक्स, हेयर, गोदरेज। ये बहुत बड़ी लिस्ट है एसी और रेफ्रिजरेटर की, जिस मामलों में हम कह सकते हैं कि आज भारत को कोई भी जरूरत नहीं है चीन से घटिया क्वालिटी के एसी और रेफ्रिजरेटर मंगवाने के लिए, क्योंकि चीनी माल के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है, चीनी माल चले तो चांद तक वरना शाम तक। और इसीलिए इस वीडियो को यहीं अंत देते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा। जी वीडियो तो एंड होगी, तो इससे हमें ये समझ नहीं आई कि हायर जो कंपनी है वो कह रहे हैं कि चाइनीज नहीं है। चाइनीज कंपनी है, हायर की भी चाइनीज कंपनी है, एलजी भी चाइनीज है, सैमसंग भी चाइनीज की। एलजी तो कोरियन कंपनी है। एलजी कोरियन कंपनी तो है। उन्होंने यार दो ही मुल्क जो डाइकिन है गालमन ये भी ये कोरिया इंडियन है, डेकन और बोल्टा इंडियन कंपनी। तो यार तो फिर इन्होंने ये कंपनी की दिखाई है, ठीक है ये तो ये भी दिखा हो रहा सकता है, है वो ना। सैमसंग दिखा और रहा है। भाई इस वजह से दिखाई होंगी कि ये चाइना की कंपनियां बंद करके इन कंपनियों से भी हम परचेज वगैरह कर सकते हैं सारी। नए इसमें ना बहुत बड़े उनके यूनिट्स चल रहे हैं, लेकिन नाम और ब्रांड बने हुए हैं जो लोग पसंद करते हैं। जैसे आपस में ग्री का लिया और हमें TCL के लेके दिए, और उसके बाद जो है इस तरह की काफ़ी सारे जो ब्रांड्स जो चल रही हैं ना, लोग ब्रांड्स कॉन्शियस हैं जो वो सिर्फ अपनी हो सकता है यार मेन चाइना ही इनका हो। चाइना तो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन काफ़ी सारी चीज़ों की कर रहा है ना, तो इस वजह से TCL तो चाइनीज है ना जो आपने लिया है। जी हमारे यहाँ भाई सब कुछ बिकता है, हमारे यहाँ कोई आरोप बिकता तो वहाँ पे भी है चाइनीज। नहीं। उन्होंने बाकी उन्होंने दिवाली पे यार यही होता है दुश्मन के साथ भाई, जो देशभक्ति है हाँ जी, उसके ये है उस मामले देशभक्ति। में उस मामले में आपको ये चाइना सही से डिसीजन इम्पोर्ट लिया बंद करनी तो फिर पड़ती है, जारी बात है। ये सही डिसीजन लिया आपने, क्योंकि आपने अपने देश को सबसे पहले अपना देश, अच्छा सबसे पहले भारत। वो जो लोकल की कंपनियां हैं उन्हें बहुत अच्छा एज मिलेगा, वो काम बहुत करेंगी। 15,000 करोड़ 1500 करोड़ 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का ये एसी फ्रिज इंपोर्ट करते थे चाइना से और थाईलैंड से। ये इनकी अपनी कंपनियों के पास 15,000 करोड़ जाएगा ये। और ये जो वोल्टा कंपनी है वो टाटा ओन करता है उसे, वोल्टास। और इस तरह और भी काफी सारी कंपनियां होंगी जिनको नाम नहीं बता बाकी सकते। वैसे भी सर्दी आ रही है, अच्छा फैसला लिया इन्होंने, बंद कर दिए। बंद कर सर्दी में दिए। किसने चलाना था? हाँ किसी खर्चा ही बढ़ना था, खर्चा ही बढ़ना तो ये तो सर्दी के बाद ही गर्मी आएगी ना। ओ भाई तो एसी बिकेंगे। अभी तो सर्दियों में बंद किया तो ना उन्होंने। सर्दियों में माल हो तैयार सकता है होता है। गर्मियों में चल पड़े फिर भाई सर्दियों में तैयार होता है, गर्मियों में सेल होता लेकिन है। भाई आजकल तो डबल आ रहे हैं ना, हीट एंड कूल। हाँ हीट सर्दी गर्मी दोनों में चलते, जैसे आपके इन्वर्टर पास एसी है। उसको बोलते हैं, तो बड़ा मजेदार होता है भाई बहुत ज्यादा हीट लेते हैं अपने एसी से ना जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब वो कूलिंग करता है तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो जब वो क्या कहते हैं हीटिंग करता है तो फिर जेजे भाई के कागज़ों में कोई बिल नहीं आता, क्योंकि जेजे भाई को कितना बिल आया आपको 2 मंथ का? 19,000 2 मंथ का जेजे भाई को 19,000 बिल आया, तो जिसकी वजह से ने थोड़े से परेशान हो गए थे कुछ दिन पहले। तो फिर इन्होंने अपने एक दोस्त को चूना लगाया, क्योंकि उसकी शॉप थी मोबाइल वाली,
तो उसे इसने कहा, वो बिल भी जमा करता है, तो उसे इसने कहा भी आप बिल जमा कर दो, मैं आगे आपको पैसे देता हूँ, लास्ट डेट है आज, तो आप बिल जमा कर दो। तो फिर उसने उसने बिल जमा कर दिया, मैं गया ही नहीं। फिर आज मैंने उसको क्लियर किया है, कम से कम 10-12 दिन इसने ज़ाया कर दिए उस गरीब आदमी। आज उसको मैंने पैसे उसको 5 रुपए बचने से बिल जमा करके, और 15 दिन की उसने देनी टेंशन ली, सिर्फ इसकी वजह से। टेंशन को ली वो उसने भाई टेंशन। हमारे देखे वो बैठा हुआ है हमारे शॉप पे बैठा हुआ है, उसको टेंशन नहीं थी, उसने किराए में कागज लेने थे। भाई किराए में आपकी कागज शॉप का कितना किराया है जो आपने रेंट पे दी है? 10,000 रुपये ले रहे हैं उससे भाई। तो फिर भी 2 महीने लग जाने उसको थे। तो भाई 4,500 का नहीं, वो हुआ करता था जिससे खाली करवाई ना शॉप, ठीक है ना, वो तो उससे हम 10,000 ले रहे थे कि 12,000? उससे 11 के 11,500 ले रहे थे, सिर्फ इसको दिए खाली करवा कर 1,000 रुपया के 1,500 कम किया इससे। वाह, देख सकते हैं आप जेजे भाई की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिनसे इन्हें रेंट भी आता है, क्योंकि जेजे भाई को काम करने की जरूरत नहीं है, जेजे भाई सिर्फ शौकिया काम करते हैं। काम करने की इन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही बात है अब ये सही बात है भाई, जी, इतनी तो प्रॉपर्टी है जेजे भाई के नाम। आपने देख भाई लिया तुसी मैंने चकवाना वा मैं तुम्हें दसो भाई, जेजे भाई मैंने लगभग चकवाना तुसी जी, अपने अब्बा जी की प्रॉपर्टी दस दो ना भाईजान उन्होंने इंडिया से आना आपको उठाने। भाई, ये पाकिस्तानी लोग भी देख लेंदे हैं, कोई नहीं YouTube देखते। पे। जेजे भाई गलती से गवाह कर दे जेजे बंदे। भाई माशाल्लाह तकरीबन 500,000 जो है ना वो इनकम टैक्स और टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। हाफ एंड मिलियन वाकई। 500,000 जो है ना जेजे भाई जो टैक्सेस अदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जेजे भाई वैसे एज पर ही- रूल चलते हैं। ऐसी यार बटी भाई, हाफिज भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये 15,000 करोड़ रुपए इन देते थे इनको, चाइना को और थाईलैंड को, ठीक है, अब वो 15,000 करोड़ इनके अपने अकाउंट में आएगा, अपने मुल्क में आएगा, तो वो उनके मुल्क वाले इतने एसी तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो एसी भी तैयार कर रहे हैं, तब भी ये दूसरे ममालिक से लेते हैं, तब इतना बड़ा मुल्क है यार, तब जाके तो पूरा होता है ना जेजे सिस्टम भाई सारा। वो ये थोड़ी सी परेशानी तो बनेगी, लेकिन ये वो आस्ता नहीं भी किसी और से ट्रेड कर ले यार, ये भी हो सकता प्लांट्स और यूनिट्स जो है वो इन सर्दियों के सीजन में लगा लेंगे, में भी हो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो अब जाएगी। भाई और अब ये- देखें जैसे कि टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, वोल्टास कंपनी है, 2-4 कंपनियां और लगा दें। भाई जापान ने आ रहे भाई हैं एक इनको और भी बगैर तो सूद मसला पे, है। जापान ने आ रहे हैं इनको बगैर सूद पे पैसे दिए हैं, जापान के जो 0%। एसी है मित्सुबिशी के वो बड़े अच्छे हैं। तो जापान से, Mitsubishi। हाँ तो जापान से कॉन्ट्रैक्ट कर जनरल लेंगे ये। मित्सुबिशी, ये हाँ तो भाई LG, जापान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ये एसी का, फ्रिज का, तो उनकी जापान की चीज भी लाइफ टाइम होती है। ये जापानी चाइना का तो सही बोला आपने कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये तो आपने सही बोला। बाकी फिर आप जापान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपके बड़े दोस्त हैं, जेजे दोस्त भाई वाले वो क्या जो वहाँ से है आप ना कर सकते हैं आप। दूसरों भाई पर वो खुद निर्भर भी बना सकते हैं। निर्भरता और खत्म नहीं करना बनता है। यार, आत्मनिर्भर बनना उन्होंने। और आत्मनिर्भर इतना नहीं बनना। और क्या लफज है भाई, क्या उन्होंने अपना निर्भर करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना, अपना निर्भर उन्होंने की- बिजनेस करना भाई है। लफज क्या निर्भर है? का क्या मतलब? नहीं निर्भर का तो पता है ना, क्या वो जो लफज भाई है निर्भर का क्या निर्भर का मतलब? मतलब है डिपेंड नहीं रहना उनका। हाँ अच्छा, जी। तो और क्या पूछे? आत्मा शांति, और उसका क्या पागल है मतलब? वो, हाँ। हम पूछ रहे हैं वो आत्मा निर्भर, पता नहीं क्यों इस तरह का लफज भाई बोल रहा था। आत्मा निर्भर शांति, इसका क्या मतलब है? भाई और शांति का मतलब तो अमन ये तो सुकून, शांति बता सकते हैं। आत्मा निर्भर शांति निम्बर। उसका ये क्या भाई मतलब? थोड़े से थोड़े परेशान हो गए हैं। वो है ना, ओम शांति ओम ये तो है शांति। तो मोदी सरकार को चाहिए शांति से काम ले, जो भी कदम उठाए शांति के साथ उठाए, ताकि उसका फिर यार वैसे जेजे भाई अगर हमसे उनकी ज्यादा वो उनकी वाइफ को पता चल गया कि वो शांति के साथ कदम उठा रहे हैं, फिर भाई शांति भाई उन्होंने आराम, शादी नहीं की यार। अच्छा। मोदी पहले सरकार की साहब- थी ये हाँ ना। उन्होंने सिर्फ अपनी, कहते हैं कि अपनी वालदा के लिए शादी नहीं की उन्होंने, भाई शादी की थी भाई बाद में शादी नहीं की उन्होंने, भाई, पहले शादी की थी फिर डिवोर्स हो गया, उसके बाद नहीं की। नहीं की, उनसे प्यार भी लगन भी पक्की थी, और एक ही सूरत देखिए जी जैसे ये भी हमारे जैसे सलमान ये- खान ने शादी नहीं की, ये आप वो समझ रहे हैं कि ये बड़ी भाई है, इन्होंने चैनल के लिए मैं शादी सिर्फ नहीं कर इनको देख के मुझे हंसी आई कि अभी तक तो इन्होंने शादी तक नहीं की। हालांकि चलो ये आपके 40 प्लस PM साहब है, ने तो शादी कर ली है, जैसे आपके तो वो तो एक कुदरत का निज़ाम है, नई जोड़ बना, ठीक है, तो अलहदगी हो गई, ये हमारे मगर भाई ये बात साहब है वो पछताती तो होगी।
क्योंकि हाँ हकीकत की बात है भाई यार। वो बात वाइंड अप करो, इसके बारे में बात करो भाई। तो ये है बटी भाई, हम हर दफा अब हमने ना बैनर लगाने हैं बाजारों में, चौकों में, सड़कों में, गली मोहल्लों में, जरूरत बराए स्टाफ अच्छा रिश्ता स्टाफ। ओ भाई वो तो उनको समझ आ गई होगी, अच्छा, क्योंकि इनके लिए हमने प्लान लगाना है जरूरत बराए स्टाफ। हाँ क्योंकि तुम्हें रिश्ता तो मिलना नहीं, शायद स्टाफ मिल जाए। स्टाफ में से भी सिलेक्ट करेंगे अच्छा। इनके लिए। ये जी आपकी मोहब्बत है, आपका बड़प्पन है क्योंकि कि आप स्टाफ- मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते क्योंकि हैं। स्टाफ पे रखेंगे, स्टाफ में देखें जी कई अक्सर दफ्तरों में ऐसे होता है ना हाँ। कि जो होता है कोई आपको अच्छे वर्कर से प्यार हो जाता है मालिक को, सही तो बात वो है। उससे शादी कर फिल्मों में लेता है। जैसे तो होता है। हम इसके साथ इंशाल्लाह ताला पूरी अपनी हमदर्दी कोशिश और लगन के साथ हम ये कदम उठाएंगे। मगर सोचना ये है कि हम स्टाफ लेंगे कहाँ से और उन्हें सैलरी कहाँ से देंगे? जी, अब क्योंकि सारे तो बाकी काम बाद में है। हाँ जी। सिर्फ वो जैसे एक मिसाल है, एक कहावत है, पहली है, एक बंदा कहता यार नौकरी लगना ही, कहता लगना, कहता कितनी तनख्वाह, कहता यार 2 लाख रुपया महीना, कहता 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह, कहता हाँ, कहता कम की, कहता सोचना 2 लाख खाना कितों। हाँ जी। बस वो गल है कि असी स्टाफ ने तो शादी करा दिए पर स्टाफ लियाइए कितों, यही तो मसला है। बस यह गल है कि तो आपको वीडियो कैसी बाकी लगी? यार तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जो मर्जी बाय बाय, टाटा। तुसी ना इस तरह